हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के लूप्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम फॉर लूप क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि फॉर ईच लूप क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे फॉर इन लूप क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। और सबसे आखिरी में और सबसे इंटरेस्टिंग फॉर ऑफ लूप के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बिलीव मी गाइज, ये 4 तरीके के जो लूप्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर आप ये 4 तरीके के लूप्स को यूज़ करना और इसको समझना अच्छे तरीके से आप समझ गए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आगे चल के आपको कभी भी लूपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, जिस एरे का नाम है यहाँ पे जॉन, स्पाइडी, एलेक्स, जेसिका और मार्था, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम इस एरे के यहाँ लूप एरे के थ्रू लूप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉर लूप। तो फॉर लूप करना बहुत ज़्यादा आसान है। बेसिकली फॉर लूप के लिए हम एक फॉर इस तरीके से कीवर्ड लिखते हैं और फिर हमारा एक आइटरेटर होता है। तो यहाँ पे मैं अपना आइटरेटर का नाम रख देता हूँ लेट आई, और दिस इज इक्वल टू 0। और फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई लेस देन जो भी हमारा एरे का लेंथ है उसके कम चलेगा। तो नेम्स डॉट LENGTH, और फिर यहाँ पे मैं करूँगा आई प्लस प्लस। तो ये लिखने का मतलब क्या होता है, ये लिखने का मतलब ये होता है कि हमारे पास आई कितनी बार चलेगा, हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो बेसिकली इसका इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3 4। और इस एरे का लेंथ कितना है, एरे का लेंथ है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लेंथ 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, मतलब आई 5 से जब तक कम होगा तब तक चलेगा। मतलब 0 1 2 3 4, बस ये इतनी बार ही आई चलेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये हो जाता है हमारा फॉर लूप। और यहाँ पे मैं अपने इसका बॉडी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि क्या ये फॉर लूप सच में काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं सिंपल सा एक ऐसा कुछ कर देता हूँ कि जैसे जितने भी नाम है सबको मैं वेलकम कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बैकटिक्स लगाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम टू द चैनल, और फिर मैं यहाँ पे लोगों का नाम लिखने वाला हूँ। तो डॉलर का साइन लगा के इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना नेम्स ऑफ आई लिख दूंगा। तो ये हो जाता है हमारा इस तरीके से एरे कंप्लीट, सॉरी लूप कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, और यहाँ पे रन करने के लिए हम लिखेंगे सिंपली नोड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लूप्स डॉट JS, इस तरीके से। तो ऑलराइट गाइज, ये यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं वेलकम टू द चैनल जॉन, वेलकम टू द चैनल स्पाइडी, एलेक्स, जेसिका, मार्था, और इस तरीके से हमारा फॉर लूप हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं फॉर ईच लूप के बारे में। तो फॉर ईच लूप का एक खास बात क्या है कि आपको फॉर ईच लूप यूज़ करने के लिए एरे का लेंथ पता होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जब आप फॉर लूप यूज़ कर रहे थे तो आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे एरे का लेंथ निकालना पड़ा नेम्स डॉट लेंथ से। लेकिन अब अगर फॉर ईच लूप में यूज़ करूँ तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एरे का लेंथ जितना होगा ये बस उतना बार ही चलेगा, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं चलेगा। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि नेम्स मतलब जो भी आपका एरे है उस एरे का नाम, और फिर डॉट फॉर ईच कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिर इस तरीके से ये एक फंक्शन है, फॉर ईच लूप एक फंक्शन की तरह काम करता है। और ये अपना पैरामीटर जो लेता है एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। अगर अभी तो आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन नहीं पता तो आप जल्दी जाके वीडियो देख लीजिए, कहीं डिस्क्रिप्शन या आई बॉक्स में दिख जाएगा। तो कॉल बैक फंक्शन मतलब बेसिकली एक यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन हम पास करने वाले हैं। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा एक एनोनिमस फंक्शन, जिसके अंदर दो पैरामीटर होने वाला है। सबसे पहला पैरामीटर जो होगा उसको मैं नाम देता हूँ ELE, मतलब ELE मतलब होता है एलिमेंट, एक नाम दे दिया मैंने ELE। और कॉमा जो दूसरा पैरामीटर होगा उसको मैं इंडेक्स बोल देता हूँ। तो बेसिकली ये नाम तो आप खुद से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाम का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो जो पहला पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर हमेशा एलिमेंट को, बेसिकली एलिमेंट की तरफ हमें इशारा करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जॉन ELE अगर मैं लिखूंगा तो और मैं ELE को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जॉन आएगा, स्पाइडी आएगा, एलेक्स आएगा, जेसिका आएगा और मार्था आएगा। और फिर जब मैं इंडेक्स को प्रिंट करूंगा तब यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स बेसिकली उसका इंडेक्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं और ELE उसके
बेसिकली उसके अंदर जो भी चीज़ हमारा स्टोर्ड है उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि क्या आंसर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा console.log और console.log लिखते मैं यहाँ पे अपना बैकटिक्स का यूज़ करूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम टू, और मैं आपको यहाँ पे आपको इंडेक्स दिखाने वाला हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको इंडेक्स भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो इंडेक्स मतलब बेसिकली इंडेक्स, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलकम टू द, इस बार टीम लिखते हैं, चैनल नहीं लिखते, तो वेलकम टू द टीम, और फिर मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के इस तरीके से, और मैं यहाँ पे जो भी अपना एलिमेंट होगा मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा। तो इसका आउटपुट देखते, तो इसका आउटपुट देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे CLS चेक मतलब क्लियर स्क्रीन कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू द टीम जॉन, वेलकम टू द टीम स्पाइडी, वेलकम टू द टीम एलेक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इंडेक्स प्रिंट करा था तो 0 1 2 3 4 आया था, और जब मैं ELE प्रिंट कर रहा हूँ तो जॉन, स्पाइडी, एलेक्स, जेसिका और मार्था आ रहा है। तो ये हो जाता है हमारा लूप नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग लूप के बारे में, और उसका नाम है फॉर इन लूप। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक एरे है। तो ये मैं दूसरा फाइल में आ जाता हूँ, और ये हो गया हमारा एक, सॉरी नॉट एरे, एक ये है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने एरे में तो लूप थ्रू करना सीख लिया, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आ जाती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर लूप कैसे करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए फॉर इन लूप को बनाया गया है हमारे ज़िंदगी में। तो आप देख सकते हैं फॉर इन लूप हमारा कब यूज़ होने वाला है, जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर लूप थ्रू करना पड़े। तो सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, एक फॉर आप कीवर्ड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक अपना पैरामीटर का नाम लिख देंगे। पैरामीटर मतलब मैं पी, एक कोई भी नॉर्मल सा वेरिएबल ले सकता हूँ, पी या फिर प्रॉपर्टी या फिर प्रॉप, मतलब कुछ भी जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट लिख दूंगा। तो फॉर प्रॉप इन स्टूडेंट, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। ये जो प्रॉप है, ये प्रॉप का मतलब क्या होता है, ये किसके लूप थ्रू करेगा। तो जब कभी भी मैं यहाँ पे प्रॉप लिख रहा हूँ, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक की वैल्यू पेयर होता है। तो आप देख सकते हैं एफ नेम उसका की है और आकाश उसका क्या है, वैल्यू है। तो प्रॉप मतलब यहाँ पे जो भी पैरामीटर, प्रॉप ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर रख सकते हैं। तो इस पैरामीटर का मतलब होता है ये हमेशा की को पॉइंट करेगा, मतलब की के यहाँ लूप थ्रू करेगा। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ console.log, और मैं यहाँ पे आपको प्रॉप को प्रिंट कर देता हूँ। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एफ नेम, एल नेम, एज, जेंडर और इज़ अलाइव प्रिंट हो रहा होगा। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, और नोड लूप्स, इसका नाम है loops2.js। तो इस तरीके से जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ नेम, एल नेम, एज, जेंडर, इज अलाइव आ चुका है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के यहाँ लूप थ्रू कर चुका है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमने की को तो ग्रैब कर लिया, लेकिन अब हम वैल्यू को कैसे ग्रैब करेंगे। तो वैल्यू को ग्रैब करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। वैल्यू को ग्रैब करने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑफ प्रॉप लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे हम एरे में लिखते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली बैकटिक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ मैं माई। तो माई एफ नेम प्रॉप, मतलब एफ नेम पहले आएगा, माई एफ नेम इज़, और फिर मैं अपना यहाँ पे नाम को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना नाम को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप। तो इस तरीके से हम अपना वैल्यू को भी ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए इसको वापस से क्लियर स्क्रीन करके हम रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये हो रहा है रन, और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा आउटपुट आ चुका है। माई एफ नेम इज़ आकाश, माई एल नेम इज़ प्रसाद, माई एज इज़ 21, एज जेंडर इज़ मेल, मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये हो जाता है हमारा लूप नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अपना आखिरी लूप के बारे में, जो है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे str। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं फॉर ऑफ लूप के बारे में। हालांकि गाइस जो फॉर ऑफ लूप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि फॉर ऑफ लूप का हम यूज़ कभी भी कर सकते हैं, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के यहाँ लूप थ्रू करने के लिए। मतलब आपका हैश मैप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, आप फॉर ऑफ लूप से उसके अंदर लूप थ्रू
कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक str स्ट्रिंग है, तो मेरे को अगर स्ट्रिंग के थ्रू लूप थ्रू करना है, हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको स्ट्रिंग में लूप थ्रू करना है तो आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फॉर ऑफ लूप के बारे में ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर करके इस तरीके से लगाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं एक लेट करके पैरामीटर ले लूँगा, लेट सी, और फिर यहाँ पे ऑफ हमारा एक कीवर्ड होना चाहिए और फिर यहाँ पे हमारा जो भी जिसके भी थ्रू हमें लूप थ्रू करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या करना है, अभी str के थ्रू लूप थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा str और फिर यहाँ पे बस ओपन और क्लोज, और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली console.log। मैं अब यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, क्या करते हैं प्रिंट सी को ही प्रिंट कर लेते हैं सिंपली। तो ये सी प्रिंट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक करके आएगा, ए मतलब एक एक करके ये ग्रैब करेगा और ये प्रिंट करता रहेगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। CLS कर दिया मैंने और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ नोड, इसका नाम है loops3.js। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी गाइस आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक एक करके ये ग्रैब किया और प्रिंट किया, AAKSHPRASAD। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है और ये हो जाता है चारों टाइप के लूप्स कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इसके बाद के वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए, ये जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट का एक पार्ट है, तो जावास्क्रिप्ट का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पूरी अच्छी तरीके से जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।